अब बताएंगे आपको पैसे वाला खेल कि पैसे का क्या खेल है। जैसे आपने पहले सुना हो गया कि पहले लोग क्या करा करते थे कि वस्तु के बदले वस्तु लेकर आते थे। किसी के पास चने थे, किसी के पास दाल थी, तो आपस में एक्सचेंज कर लगे रहते। कोई दाल बोले करे, कुछ चने बोले करे। फिर सोना कुछ जगह, सोना ऐसी धातु थी वो खराब नहीं हो सकती, तो ज्यादा सोने के बदले फिर क्या होने लग गया, एक्सचेंज होने लग गया। सोना भाई, दो सोने के बदले इतने दाने मिल गए, दो चांदी के सिक्के के बदले इतने दाने मिल गए। फिर शेरशाह सूरी आए, शेरशाह सूरी ने आए ऑर्गेनाइज कर दिया कि भाई यो सोने का सिक्का इसका वेट इतना रहे। वो शेरशाह सूरी का ही स्टार्ट हो करेंसी खेल सारा। फिर हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए। उस टाइम क्या था कि अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये सारा लेन देन पैसे में कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, लूट मार करना स्टार्ट कर दी। तो लोग डरने लगे कि भाई कभी ऐसा ना हो कि भाई लोग सोचा कभी ऐसा ना हो कि ये अंग्रेज हमारा सोना लूट लें, क्योंकि देश में हाहाकार मच गई थी। तो उन्होंने वे सुनार के पास गए, तो सुनार उन्हें बड़ी दिक्कत था, भाई भाई ऐसे ऐसे बात है, कहीं हमारा कोई सोना ना लूट ला, तो हम क्या करें। तो सुनार ने क्या किया, एक पर्ची लिख के दे दी कि भाई 5 सोने के सिक्के एक काम करेगी। तो अगले सुनार का जाकर दे दिए, साल में 10 चले गए, तो संदाड़े सुनार का जाकर दे दिए, और असंदाड़ा सुनार तेरे 5 सोने के सिक्के दे देगा, और तो उन 5 सोने के सिक्के के बदले जो तेरा सामान बना उन्हें लेके आए। फिर धीरे धीरे समय चलता रहा, वे जो थे वे पर्ची रेवेन्यू चलती रही। फिर वे पहले 5 बनी, फिर 10 बनी, फिर 50 बनी, फिर 100 बनी, फिर 500 बनी। रेवेन्यू करते करते पैसे बन गए। फिर एक एक्ट आया 1882 एक्ट, सर्च कर लियो, जो वीडियो देख रहे हो सर्च कर लियो, जो यूट्यूब पर भी मेरे वीडियो देख रहे हो सर्च कर लियो। 1882 में पेपर करेंसी एक्ट बने, अंग्रेजों ने बना दिया। उसमें क्या था कि 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना, यानी कि मेरा 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना, उस एक्ट के अंदर लिखा है। और जैसे 1982 से 1969 तक जितने भी पैसे हो रहे थे नहीं, उनके ऊपर मुंह लिखा रहा था कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, लिखा रहा था। और उसके नीचे एक लाइन भी और लिखी रहा थी, अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर, किसी भी बैंक में जाकर अगर ये बोलेगा ना कि मेरे 10 रुपए दे दो, तो बैंक को उसके 10 रुपए देने पड़ेंगे, और वे 10 रुपए थे सोना। तो लोग 1882 में तो स्टार्ट हो गया, और 1969 तक चला। तो उन्होंने सोचा कि भाई जो हम ये पैसे, जो हम पर्ची एक्सचेंज कर रहे हैं ना, यही पैसा है। ये पहले के लोग तो बोल रहे थे भाई 100 का नोट दे दे, एक को 100 रुपए दे दे। फर्क आया नहीं, यो फर्क इसी वजह का आया क्योंकि हम अपना पैसा लेना उन पर भूल गया। हमने सोचा कि असली पैसा ही होगा। मैं आपको खत्म हो गया। तो जैसे अभी मेरे पास ये 10 रुपए, इस 10 रुपए की वैल्यू जब है जब इसके ऊपर गारंटी लिखी है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज, कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। इसके बराबर का सोना उन्हें रखा, इसके 1 रुपए के बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। ये पैसा नहीं है, खत्म हो गया। अगर ये पैसा होता तो उसमें प्रोमिस नहीं लिखा रहता, इसमें वचन लिख दिया, तो ये पैसा नहीं है। अगर आप हमने क्या करा कि हमारे एक समझदार से थे जिनकी रिसर्च आया, उन्होंने जाकर बैंक में जाकर भाई 1 रुपए दे दिया, 10 रुपए दे दिया, 10 करोड़ दे दिया कि हमारा सोना दे, उन्हें देने का मना कर दिया। मना क्यों कराया? क्योंकि उसके नीचे की लाइन उन्हें कट कर दी। और किसी भी एपिडेमिक में, कोई एपिडेमिक में अगर कोई हम लाइन चेंज कराएंगे ना, तो कानूनी वो गुना है, वो जुर्म है। जो हमारा खुद का एपिडेमिक होगा ना, जमीन कटाई का भी, अगर हम उसको भी अगर मिटवाएंगे ना खुद का भी, तो वो भी सजा है, उस पर भी सजा होगी।
लेकिन जो ये केस है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग हो रहे कोई ना जो एक केस है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग हो रहे, तो हमारे एक थे वर्मा जी यूपी से है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैंक पर ले लिया 5 लाख रुपए का लोन लिया। 5 लाख का लोन लेने के बाद उन्होंने पहली किस्त दी, और पहली किस्त देने के बाद उनके पास जो डॉक्यूमेंट थे नहीं कि भाई 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम, वे डॉक्यूमेंट उसने बैंक में लगा दिए। उसने बैंक तनु कहा कि भाई जो तुमने मेरे तक पैसे दिए नहीं, तुमने मेरे तक पैसे कौन दिए, तुमने मेरे तक डिजिट दिए, डिजिट ट्रांसफर करिए तुमने मेरे खाते के अंदर, और मैंने तेरे तक ही दिया, मैंने तेरे तक जो पैसा दिया और मेरे पास अगर 1 रुपया ना, अगर मैंने तेरे तक 1 रुपया दे दिया तो उसका मूल्य 777 मिलीग्राम सोना, उसके पीछे 777 मिलीग्राम सोना रखा और मार्केट में बता दूं 777 मिलीग्राम सोने का प्राइस 47,000 रुपए है। अगर मैंने खाता 100 रुपए दे दिए नहीं, इसका मतलब मैंने खाता 4,70,000 रुपए दे दिए। हाँ, मैंने खाता 4,70,000 दे दिए, हमने दिए मेरे डिजिट और मैंने देखा तभी असली पैसे। जो थारी डिजिट की वैल्यू है मार्केट में वो मेरी इस वैल्यू तक कम है, तो मेरे लोन चुकता होना चाहिए। उसने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। अब बैंक क्या करे, बैंक डर गया, घबरा गया, बैंक ना कोई जवाब नहीं दिया। तो बैंक ने तो जो वो वर्मा जी थे उन्होंने कोर्ट के अंदर केस कर दिया, और केस करने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको जवाब मांगा। कोर्ट वालों ने यह बात कही कि भाई साहब हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम आप पे केस नहीं ले सकते, हम आप पे केस नहीं ले सकते क्योंकि ये तो हमारी कौन से विपरीत चीज है। तो बैंक वाले ने क्या किया, बैर तो तो समझौता करने भाई कोई बात नहीं, देख तेरा घाटा भी हो, देख भाई इतना तो फायदा होना ही होना, चल तो एक काम कर, तू मारता 1 लाख रुपए दे दे, 1 लाख 50,000 दे दे भाई, एक काम कर तुम्हारा पता 50,000 रुपए दे। तो यो जो केस है नी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब जितने ज्यादा उसके उतने ज्यादा आवेदन लगाने लग रहे हैं। मान भाई आपका 5 लाख रुपए का लोन है, तो आप आवेदन लगा दो, बैंक को तो जवाब मांगो, बैंक को जवाब नहीं दो, ना आपको किस्त देनी, ना बैंक आपकी घर मान दे, ना क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। 550 का ज्यादा आवेदन लगा दिए, जिनके घर डेली बैंक वाले आकर रहते कि भाई सारे पैसे रह रहे हैं और ये पैसे हमारे जमा कराओ, तो हमने उस बंदे का हमने कहा भाई जो आवेदन है नहीं, जो आवेदन तुम बैंक में लगा दो, अगले दिन उनके घर फटके भी होगी, फोन भी होगी। तो आपने बस एक काम करना, अपना नंबर दे दो, हम आपका सारी डिटेल सेंड कर देंगे, उस हिसाब से आप बैंक के अंदर सिर्फ आवेदन लगा दो, और जो हम बात आप तक बतावेंगे वे बात आप उनका बोल दी, आपने कुछ नहीं। फिर जो आपका लोन है वो चुकता कराने की जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चा की है। जनता सरकार मोर्चा चुकता कराऊंगा, चाहे 1 करोड़ का हो चाहे 1,000 करोड़ का हो। जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है पूरे भारत को कर्ज मुक्त करना, पूरे भारत। जैसे ही कर्ज मुक्त हुआ भारत, वैसे ही सरकार हमारे कंट्रोल में है, सरकार उनके कंट्रोल में, जिनके कंट्रोल में पैसा, जैसे ही पैसे वाला सारा खेल, जितने ज्यादा आवेदन लगाएंगे सारा पैसे वाला खेल अपने कंट्रोल में आ जाएगा, और फिर सारी पॉलिसी सब हमारे साबित हो गई, जनता के साबित हो गई, क्योंकि जनता को जब थी कि जो कानून हमारे किसान वाला किसान बैठे कर देता, जनता को जब थी कि 16 साल की लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और 21 का भी अवसर जनता को जब, और मैं आपको बता दूं
आप करनाल के अंदर चाहिए, करनाल के अंदर जो जनता सरकार मोर्चा का जो ऑफिस है ना, वो ऑफिस इसी तरह बने रहे। उस बंदे ने बैंक के पैसे देने थे, तो हमने उस बंदे के हाथों बैंक में आवेदन लगवाया कि भाई तू एक काम कर, तू आवेदन लगा दे। उसके बड़ा कोठी में फड़के भी कोनी, अगले ने खुश हुआ कोठी कोठी की गिफ्ट दी थी कि भाई आप एक काम करो, आप ये ऑफिस बनाइए। मेवात के अंदर कौन सा था वो सर, 70 लाख रुपए का इसार हिसार, हिसार के अंदर 90 लाख का लोन था फैक्ट्री के ऊपर। वो लोन भी अब हम चुकता करावेंगे, उसके भी आवेदन लगा दिए हैं, और उस मालिक के पास में 1 रुपया भी नहीं है सारा पैसा। और आपको एक बात और बता दूं, जो पैसा आना है, ये पैसा फेक है। मेरे पास एक ये नोट है और एक ये नोट 1981 का, इस पर लिख रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इस पर लिख रहा रिजर्व बैंक। मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक कौन है, प्राइवेट। लेकिन चलाकी देखो, चलाकी करे ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रति, यानी मैंने गारंटी दे दी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम तो शब्द नहीं है। वह यूज होगा शब्द का या तो यूनियन ऑफ इंडियन या फिर इंडियन गवर्नमेंट, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ये पैसा फेक है, ये सारे